मैं मुखर होकर बोलता हूं कि अगर आज देश की बहन बेटियों को, देश की गौ माता को अगर किसी से बचाने की जरूरत है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से है। आप बंगाल तो आप देख रहे हैं, आपको दिखा दिया, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि गोवा में किसकी सरकार है, मिजोरम में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है, नागालैंड में किसकी सरकार है, जहां पर खुलेआम बीफ बिकता है। तो इतना पता है कि गाय के 4 थन होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के 2 सींग होते हैं। अब ये मिथुन है या अमरीश पुरी है या अमिताभ बच्चन है, ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही पत्रकारों ने इस चीज पर पीएचडी कर रखी है और इतनी खतरनाक पीएचडी कर रखी है कि ये जो आपके साथी पत्रकार हैं, इनको गाय का दूध नहीं चाहिए, डायरेक्ट उसका गोबर इनको चाहिए। योगी आदित्यनाथ उसका स्टेटमेंट आ जा पाए कि भाई सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ोगे। इतनी नफरत जो दिखाते हैं मुसलमान के लिए, मोदी जी कैसे आ रहे हैं? ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे करण अर्जुन हो, वहाँ शेखों से गले मिल रहे हैं, उनकी पप्पियां ले रहे हैं, और यहाँ पर अभी देखना ईद पर जो है बधाई भी देंगे, और यहाँ के मुसलमानों से नफरत है। मोदी जी का काम ही भागने का है। एक वो नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, ये मीडिया से भाग रहे हैं, इनका तो काम ही है ये। 14 से 26 तक, ठीक है, आज ये दिन हो गया, भारत की ये स्थिति कर दी कि भारत का पड़ोसी देश है भूटान। भूटान को हम तेल देते हैं, फिर भी भूटान में तेल सस्ता मिल रहा है, हमारे यहाँ पर महंगा मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर अंधभक्त हैं। कलकत्ता के सड़कों पे जो है हिंदू व्यापारी अपने बड़े जानवर लेकर के खड़े हैं और मुसलमान खरीदने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। देखिए, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा कि जब समुद्र के अंदर जो बड़ी मछलियां होती हैं, कभी आपने छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों का शिकार करते देखा है? नहीं ना। हमेशा जो बड़ी मछली होती हैं वो हमेशा छोटी मछलियों का शिकार करती हैं। तो यही काम हमारे देश में होता है। बड़ी मछली जो है, बड़ी मछलियां वो हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, जो बीफ को बाहर भेजती हैं। आप देखते हैं ना, जहां बाहर बीफ पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, ऐसी तो भारत बीफ के मामले में दूसरे नंबर पर नहीं आता। जब भारत से बीफ बाहर जा रहा है और बाहर के बाजारों में बिक रहा है, तभी तो भारत बीफ के मामले पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि ये जो बजरंग दल के लोग हैं, ये जो आरएसएस के लोग हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, ये कभी भी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे इस बात के लिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान भाई ये जानते हैं कि भाई गाय की वजह से आए दिन उनके साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये मुद्दा समाप्त हो जाए देश से, तो वो गाय को राष्ट्रीय पशु करने की मांग कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि भारत, जिसको कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में हिंदू भी खतरे में है, गाय माता भी खतरे में है, देश की बेटियां भी खतरे में हैं। और खतरे में किससे है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फर्क कितना है कि इस देश के पत्रकार हाथ में माइक लेकर सरकार का नाम लेने से कतराते हैं और इस देश के लोग मुखर होकर बोलते हैं। मैं मुखर होकर बोलता हूं कि अगर आज देश की बहन बेटियों को, देश की गौ माता को अगर किसी से बचाने की जरूरत है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से है। ये मैं खुलेआम कहता हूँ। अभी मुसलमान तो सड़क पे उतर गए भाई, पोस्टर लेकर के कि गौ को राष्ट्र माता, राष्ट्र पशु बनाइए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे। अब आप पत्रकार हैं, जगह जगह जाके आप रिपोर्टिंग करते हैं, कभी आपने देखा है कि कहीं पर भी मोर को मारा जा रहा हो? नहीं ना, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी को कोई छू भी नहीं सकता। तो अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो गाय को भी कोई नहीं छुएगा। लेकिन ये इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते क्योंकि इनकी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। ये जो बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं, इनसे चंदा आना बंद हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति किस नाम पर होगी। और आप मुझे ये बताइए, आप बंगाल तो आप देख रहे हैं, आपको दिखा दिया, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि गोवा में किसकी सरकार है, मिजोरम में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है, नागालैंड में किसकी सरकार है, जहां पर खुलेआम बीफ बिकता है? बताइए ना आप मुझे। वहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? वो मिथुन है, मिथुन। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, माँ होती है, ठीक है, अगर आप गाय को माता कहते हैं तो माँ तो माँ होती है। अब माँ में मिथुन क्या और अमरीश पुरी क्या, समझ रहे हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं कि कौन मिथुन चक्रवर्ती है और कौन अमिताभ बच्चन है। हमें तो नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि गाय के 4 थन होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के 2 सींग होते हैं। अब ये मिथुन है या अमरीश पुरी है या अमिताभ बच्चन है, ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि
आप जैसे ही पत्रकारों ने इस चीज पर पीएचडी कर रखी है और इतनी खतरनाक पीएचडी कर रखी है कि ये जो आपके साथी पत्रकार हैं इनको गाय का दूध नहीं चाहिए, डायरेक्ट उसका गोबर इनको चाहिए। दूध आप रख लीजिए, गोबर इनको दे दीजिए। 2-4 कंपनी का नाम बताइए जो एक्सपोर्ट करती है। आप क्या कहते हैं, अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड किसकी है? किसकी है बताइए आप मुझे। कौन है सबरवाल? बताइए ना आप मुझे। मेरा नाम बताइए, सतीश सबरवाल। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन है सबरवाल? वो सबरवाल से पता नहीं चलेगा हैं? ये बताइए आप मुझे, सबरवाल से पता नहीं चलेगा। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अब मैं सबका डेटा तो लेकर नहीं खड़ा, फिर भी मैंने बता दिया आपको। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो देश के अंदर सिर्फ लोगों को पागल बनाया जा रहा है। अभी वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वाला योगी आदित्यनाथ, उसका स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ोगे। उससे कोई ये पूछे कि अभी 10 दिन भी नहीं हुए पेपर लीक के मामले को, 10 दिन पहले पेपर लीक का मामला हुआ, ठीक है, कई लाख बच्चों ने नीट का पेपर भरा। उससे पहले अभी कुछ दिन पहले दूध पर दाम बढ़े, पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े, तब इसकी आवाज नहीं निकली। मतलब जैसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है तो इसकी आवाज निकल जाती है, लेकिन महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर इनकी आवाज भी नहीं निकलती। अरे तुम्हें तो कह रहे कि सड़क पे नमाज पढ़ना थोड़ी है, सड़क चलने के लिए एम्बुलेंस गुजरती है, लोग गुजरते हैं, आप नमाज पढ़ेंगे सड़क पर? हाँ, सड़क पर। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप जैसे तलवे चाट जो पत्रकार है ना, वो तलवे चाट पत्रकार कभी सरकार से ये पूछा है कि जब अभी 27 में चुनाव है, जगह जगह सड़क पर कैंपेनिंग होगा, जगह जगह आप अपनी मंचे लगाएंगे और जगह जगह आप वहाँ पर रैलियां निकालेंगे, तब लोगों को तकलीफ नहीं होती? अरे वो चुनाव अलग चीज है। अच्छा, चुनाव कौन सी अलग चीज है? धार्मिक अलग चीज है ना। धार्मिक दूसरी बात ये है कि आप अगर आज आप नमाज के लिए मना कर रहे हैं तो कल को आप हमारे जागरण पे, हमारे कीर्तन पर, हमारे सुंदरकांड पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। आप मुझे बताइए ना, आप तो हमारे जागरण पर, सुंदरकांड पे। अब एक बात बताइए, कावड़ यात्रा निकलती है, तो जब हम कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं तो मुसलमान भाई हमारे ऊपर बहुत सारी जगह पर पुष्प वर्षा करते हैं, फूल बिखेरते हैं, कई जगह पानी देते हैं। तो यही तो भारत देश की खूबसूरती है कि जहाँ तिलक और टोपी एक साथ मिलकर चलते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। नमाज कितनी देर की होती है? 30 मिनट, 35 मिनट, इससे ज्यादा की तो नहीं होती। और एक दिन होती है साल में, एक दिन होती है। ये तो है नहीं कि हर जुम्मे को पढ़ रहे हैं वो लोग या डेली पढ़ रहे हैं, एक दिन होती है। तो हम लोग मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे नवरात्रे होते हैं या हमारे गली में कहीं जागरण होता है, कीर्तन होता है, तो मुस्लिम भाई भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। शिफ्ट में करिए, शिफ्ट में नमाज पढ़िए ना, अगर संख्या ज्यादा है तो। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये है, पहले तो ये अपने आप को कहते हैं कि ये योगी हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक मुहूर्त होता है। जैसे हिंदू धर्म के मुताबिक अगर बेटी की जो विदाई होती है वो तारों की छांव में होती है, कल को तो आप ये भी कहने लगेंगे कि बेटी की विदाई रात को कर लो। तो ऐसे ही मुस्लिम धर्म में नमाज का एक टाइम होता है कि भाई अगर ईद की नमाज इतने टाइम पर पढ़ी जाएगी और सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई शिफ्ट की बात तो है नहीं, कोई ड्यूटी करने का तो काम है नहीं। और ड्यूटी तो आदमी तब करेगा जब आप कारोबार छोड़ेंगे। कारोबार तो आपने सारा खत्म कर लिया। और आप इतनी नफरत जो दिखाते हैं मुसलमान के लिए, मोदी जी कैसे आ रहे हैं? ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे करण अर्जुन हो, वहाँ शेखों से गले मिल रहे हैं, उनकी पप्पियां ले रहे हैं। और यहाँ पर अभी देखना ईद पर जो है बधाई भी देंगे, और यहाँ के मुसलमानों से नफरत है। ये आपका दोहरा चरित्र पूरा देश देख रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपकी ये नफरत वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। और 27 में चुनाव है, अब तो आपको पूरे यूपी में यही बयानबाजी देखने को नजर आएगी, जो कि महंगाई और शिक्षा के नाम पर ये चुनाव लड़ नहीं सकते। जी, ये देखा होगा आपने कि पत्रकार नॉर्वे में पत्रकार के सवाल से भाग गए मोदी जी, क्या कहेंगे? मोदी जी का काम ही भागने का है। एक वो नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, ये मीडिया से भाग रहे हैं। इनका तो काम ही यही है, इनका काम ही यही है। जब भी देश पे कोई आपदा, कोई संकट हो, पहले लंबा लंबा भाषण दे रहा था एक आदमी, 2 दिन पहले खड़ा होके पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो कह रहा था सोना मत खरीदो, विदेशी यात्राओं से बचो, और खुद विदेश भाग गया। और अभी आ जाएगा 2-4 दिन में वापस। फिर आकर पूछ लेना आप ही पत्रकार बंधु कि कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां और कितने करोड़ का वो बिजनेस लेकर आया 14 से 26 तक, ठीक है। आज ये दिन हो गया, भारत की ये स्थिति कर दी कि भारत का पड़ोसी देश है भूटान। भूटान को हम तेल देते हैं, फिर भी भूटान में तेल सस्ता मिल रहा है, हमारे यहाँ पर महंगा मिल रहा है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर अंधभक्त हैं, समझ रहे हैं? तो अंधभक्त जिसको आप बोलते हो तो कहते हैं 500 पेट्रोल हम खरीदेंगे। हाँ, तो मोदी जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। इनका तो एक कार्ड बना देना चाहिए। ये पेट्रोल तो तब खरीदेंगे जब इन पर गाड़ी हो, इन पे विचारों पे चढ़ाने के लिए एक अच्छा नहीं है।
इनके कच्चे की स्थिति इतनी बुरी है कि ओजोन लेयर में भी इतने छेद नहीं है जितने छेद इनके कच्चे में है। आपके कैमरे का लेंस भी बड़ा है, इनके समझ लीजिए छोटा है, इनके कच्चे के मुकाबले इतने बड़े बड़े इनके कच्चे में छेद हैं। ये इनकी स्थिति है, समझ रहे हैं? तभी तो भाजपा का झंडा भी बांध के चलते, क्योंकि कच्चा भी नहीं खरीद सकते ये। कह रहे हैं कि मोदी जी कहे हैं तो सोच के ही कहे होंगे। मोदी जी सोच के कहे हैं, मोदी जी जसोदा बहन को क्या कहे वो आज तक नहीं पता चला, वो किस बिहाफ पर छोड़ दिए वो नहीं पता चला, और आप बात कर रहे हैं मोदी जी की। तो अब हिंदुओं को क्या होगा जो लोग रो रहे, कर रहे लोन पे हमने लेकर के जानवर खरीदे थे, अब जानवर मुसलमान खरीद नहीं रहे। देखिए असल में ऐसा है, हाँ। ये जो आप विकास देख रहे थे, विकास की जो गंगा बह रही थी यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर इतनी विकास की गंगा बह रही थी कि बिहार में नौजवान डंडे खा रहे हैं, यूपी में वकील डंडे खा रहे हैं, तो अब वो विकास थोड़ा सा बंगालियों को भी तो देखने दो, वो विकास बंगालियों को भी देखने दो। बंगालियों को बड़ी इच्छा थी मोदी जी की, अब उनका विकास थोड़ा सा वो भी तो देखें। अब बंगालियों को समझ में आ जाएगा। आटे दाल चीनी के भाव जैसे ही चुनाव निपटा बढ़ा दी ना पेट्रोल और डीजल पर 3-3 रुपए। भूटान में सस्ता तेल है, यहाँ महंगा बिक रहा है। बांग्लादेश को भी तेल दे रहा है आदमी, लेकिन भक्तों को वो जो मोदी जी करके बता रहे थे, क्या था वो, मैं एक डायलॉग भूल गया, आप बता सकते हैं। मैं ऐसे अब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, मोदी जी कर सकते हैं। भुजम भुजम कुछ करते हैं मोदी जी, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ वही बिल्कुल वही कर दिया अंधभक्तों के साथ जी, वही अंधभक्तों के साथ मोदी जी ने कर दिया। क्या कर दिया मोदी जी ने? ये बता तो रहे हैं आपके पत्रकार साथी, आप बह रहे सुनेगा हैं, ना। मेरी बात नहीं समझे। मैं तो एक अधिवक्ता आदमी हूँ, एडवोकेट आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मुझे बोला था नहीं हाँ वही बोला है मोदी जी ने। तो आप नमक होता है, हैं? नमक होता है। हाँ तो नमक तेल के भाव ही छोड़ेंगे, भक्तों की वही स्थिति करेंगे कि इनको नमक से ही रोटी खिलाएंगे मोदी जी, आप चिंता मत करिए। जय हिंद, जय संविधान।